एस्टर्स। ठीक है। एस्टर्स में जो बेसिक डिस्कशन जहां हमने आज लेके जाना है वो एक तो ये कि इम्पोर्टेंट भी है, दूसरा ये कि मुश्किल भी है। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखें क्या करना था। यूजुअली जो हम टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं, दैट इज मैक्रोमोलेक्यूल्स। एंड इन दैट मैक्रोमोलेक्यूल्स वाला टॉपिक, व्हाट वी वांट टू स्टडी एक्चुअली इज हाउ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसकी जो एक बेसिक होती है, दैट इज व्हाट वी डिड एस्टर्स। यूजुअली बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्ट्रक्चर को देखकर। एक्चुअली इनको देख के परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स हैं और नजर आ रहा होता है कि क्या करना है। दूसरा ये कि आपकी लेवल पे केमिस्ट्री जो है ना, उसमें हमें इन बॉन्ड से या इन सब्सटेंसेस से कोई एज सच कोई कंसर्न नहीं है। सिंपल हमें एडिशन दिखाना है या मिक्सचर दिखाना है, दैट इज इट। ठीक है। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, नेम्स, बस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समथिंग विद डबल ओ एच, व्हाट्स दैट? carboxylic acid. If you see something with OH, what's that? Alcohol. So that's the only thing what you need to know. बस। अदर देन दैट के वो क्या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है, कहाँ वो जो है वो जाके अटैक हो रहा है, कुछ नथिंग, नथिंग डूइंग। ओ लेवल 505 70 किलोमीटर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो जो बच्चे आज नए हैं, ऑनलाइन भी नए हैं, ऑन कैंपस भी कुछ नए हैं, तो उनको ये समझाना इसलिए जरूरी है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने आज अचानक से अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं क्या पढ़ लूं। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। जो टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी ना, वो सबके लिए नहीं होंगी, तो टेंशन नहीं। अच्छा, हमने क्या डिस्कशन किया था? हमारा डिस्कशन बेसिकली हुआ था कि अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? OH। अब OH किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ हो सकता है, राइट? उसमें हम वन ओ एच वन हाइड्रोकार्बन ढूंढे, टू हाइड्रोकार्बन ढूंढे, थ्री हाइड्रोकार्बन ढूंढे, कैन बी एनी चेन। तो हमने एक एग्जांपल की थी, हम उसको रिपीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव CH3 CH2OH, so can we name this is an alcohol. How is this an alcohol? We see OH। फिर इसका जो ओरिजिनल नेम सीखा था हमने, वो क्या था? वो था, अल्कोहल्स को नेम देते हैं हम एज एल्कानॉल। एल्कानॉल। Now here ALK is replaceable। ठीक है, दिस इज रिप्लेसेबल। किस किस चीज से रिप्लेस हो सकता है ये? इसकी काउंटिंग थी, हमने कहा था कि वन कार्बन है तो वी कैन रिप्लेस इट विद मीथ, टू कार्बन है तो ईथ, थ्री कार्बन है तो प्रॉप, फोर कार्बन है तो ब्यूट। ये आपको चार पता हो काफी है, वरना हम इसको पूरा 10 तक लेके जा सकते हैं। अभी अभी टेंशन नहीं, अभी हम कुछ और। So what we can see here is that we are having how many carbons? One and two। सो दैट मीन्स इसका क्या नाम होना चाहिए? दैट मीन्स इसका नाम होना चाहिए भाई टू वाला। इसमें ALK की जगह पे वी कैन ऐड व्हाट? टू। सो वी कैन राइट ईथ एंड देन ANOL as it is, ANOL। so the name becomes ethanol। and we have three carbons, तो क्या होता? प्रोपेनॉल होता। टू कार्बन है तो एथेनॉल है, फोर कार्बन होता तो क्या होता? ब्यूटेनॉल। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो आपको इसमें नंबर्स भी सिखाते हैं। मे भी आपने स्कूल में कभी सुना हो कि दे आर गिवन टू प्रोपेनॉल। अब ये क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा डीकोड कर लें। अभी फिलहाल टू को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पहले इसका मतलब देखते हैं कि ये क्या होगा। सो दिस OL गिव्स मी एन क्लू कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन अल्कोहल, राइट? एंड प्रॉप का क्या मतलब? तो लिस्ट में आते हैं थ्री कार्बन, राइट? सो लेट्स ड्रॉ इट। वन, टू, थ्री कार्बन, राइट? एवरी कार्बन हैज टू हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन? फोर। लेकिन उसमें से एक OH भी है। अब वो ये कहता है कि जो OH है ना हमारे पास, वो OH एग्जैक्टली किस कार्बन पे लोकेटेड है? सेकेंड। तो आप इनमें से काउंट करो, वन, टू, थ्री। सो दिस इज माई सेकेंड कार्बन, राइट? इस पे आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? OH। वी गेट इट? बाकी जितनी भी वैलेंसीज हैं उन सब के ऊपर आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? H, हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है। वी गेट इट? सो दिस इज व्हाट इट मींस बाय टू प्रोपेनॉल। हाँ वे पढ़ाकू, समझ में आया तो?
आपको अंडरग्राउंड होगा। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ये सब समझ में आता है? ये एक पार्ट था, क्या था, अल्कोहल। इसके साथ किसको मिक्स किया था हमने? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? COOH होता है। तो देर कर दी तुम, सबर करो। कार्बोक्सिलिक पे चलते हैं, दोबारा से देखना, पहले यहाँ देख लो इसको। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आइडेंटिफाइड बाय व्हाट? COOH. So if we see any hydrocarbon with COOH, that's carboxylic acid, right? अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर इसके साथ कोई हाइड्रोकार्बन कनेक्टेड होंगे तो क्या हो सकता है वन कार्बन कनेक्टेड हो सकता है, टू कार्बन कनेक्टेड हो सकता है, थ्री कार्बन कनेक्टेड हो, जितने भी कनेक्टेड होंगे नेमिंग कन्वेंशन वही रहेगी। क्या मतलब है? जो हमने अभी टर्म पढ़ी थी ना ALK, मतलब ध्यान से सुनना। उसमें वन कार्बन था तो क्या लिखा था? मीथ लिखा था। दो कार्बन होंगे तो क्या लिखा था? ईथ लिखा था। थ्री कार्बन थे तो क्या लिखा था? प्रॉप लिखा था। और फोर कार्बन थे तो क्या लिखा था? ब्यूट लिखा था। ये याद रखना है, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक के लिए व्हाट IUPAC नेमिंग सजेस्ट इज इट इज एल्कानोइक एसिड। एल्कानोइक एसिड। And the only thing replaceable in this name is ALK. So if we see a carboxylic with one carbon, what? One carbon. So HCOOH, that is going to be a carboxylic with one carbon. So what would be the name here? Methanoic acid. ठीक है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यूजुअली डर लगता है, डरने की कोई बात ही नहीं है। Whenever you see carbon and oxygen, they are always going to be linked together through a double bond. Always. नाउ यू सी कार्बन के पास फोर बॉन्ड्स थे, दो एंगेज हो गए, कितने बचे? तो एक के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन। और एक के साथ क्या कनेक्टेड होगा? OH। तो अब कुछ बच्चे यार यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका जब दिल चाहता है ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड दिखाते हैं, जब दिल चाहता है सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। ऐसा नहीं। सीन इज कि दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड ऑन वन साइड टू द कार्बन, you can see this, and on the other side to what? Hydrogen. So oxygen is always going to make two bonds, but not with carbon in this case, because उसका एक bond already किसके साथ engaged है? Hydrogen. तो आपका डर खत्म हुआ, पक्की बात है। क्योंकि बेसिकली डर इसी से लगता है, और कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें परेशानी होगी और जिसमें आपको कोई टेंशन होनी चाहिए। सो दिस बिकम्स मीथेनॉइक एसिड। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इफ वी सी COOH with one more carbon, so what does that become? Ethanoic acid. क्यों? क्योंकि दो कार्बन के लिए नेमिंग कन्वेंशन से व्हाट? ईथ। तो अब दो कार्बन बना लें तो इसके साथ यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दें, सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे इतना कॉशियस हो जाते हैं कि वो ना स्ट्रक्चर में ये भी याद कर रहे होते हैं सर ने यू बनाया था, कभी सर यू बना देते हैं, कभी सर यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, कभी सर क्या कर रहे हैं। तो देर इज एब्सोल्युटली नो चेंजेस और नो वरीज अबाउट दिस। जो मर्जी डिजाइन पैटर्न बना लो, एक ही बात, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, राइट में बना लो, लेफ्ट, इट्स एग्जैक्टली द सेम। देयर इज नो वरीज अबाउट। नहीं, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन इज कि आर दे टॉकिंग अबाउट displayed formula? If they want you to have a displayed formula, then you have to display everything. So eventually this is the displayed formula. अभी तो हम बेसिक्स पे हैं ना, तो ये हम आगे जाके तफसील से करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझाना है COOH पे क्या। फिर हमने इन्हें मिक्स किया था, याद आता है कैसे मिक्स किया था? अब ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो हमने अभी फिलहाल इथेनॉइक एसिड की बात की है। हाँ भाई पढ़ाकू, समझ में आ गया तुम्हें? वो सब बाद में नहीं बोलना, रिपीट करें, अभी पूछ रहा हूँ। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स गुड। अब आते हैं कि हमने क्या बनाया था? एस्टर बनाया। एंड हाउ हैव वी मेड दिस? दिस एस्टर वाज मेड यूजिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से बेसिक मैक्रो मॉलिक्यूल शुरू होता है। अब अल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH होता है। तो दो हाइड्रोकार्बन सोचें, चलें एक अल्कोहल का नाम आप बताएं। हम्म,
प्रोपेनॉल उठा लेते हैं, तो प्रोपेनॉल का मतलब होगा 3 कार्बन, राइट, प्रॉप कह रहे हैं ना ये। तो अब प्रोपेनॉल इन्होंने मुझे बता दिया, अब मैं अपनी मर्जी से ओ एच डिसाइड कर लेता हूँ कि कहीं पे भी लगाऊं, तो लेट से मैं इस पे ओ एच लगा, राइट। देन बाकी सारे रिमाइंडर एटम्स क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। हमें उनकी फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, हम उन्हें दिखाएं या ना दिखाएं, देयर इज नो वरी। ये अंडरस्टूड है कि ये जो सारी वैलेंसीज हैं, इस पे क्या है, हाइड्रोजन है। इज दिस अंडरस्टूड? तो अब अगर मैं इसका करेक्ट या कंप्लीट नेम आपसे पूछूं, तो दिस शुड बी वन प्रोपेनॉल। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको ये देखना होगा कि कहाँ से नियरेस्ट है। तो प्रोपेनॉल हमेशा 1 होगा या 2 होगा? कभी भी प्रोपेनॉल 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थर्ड का मतलब है कि वो उस एक्सट्रीम पे है, और उस एक्सट्रीम पे आप चले गए हो, तो आपको उस कार्बन को प्रायोरिटाइज, ठीक है। खैर ओ लेवल्स में अगर आप 1 2 3 ना भी लिखो ना, तो दे आर नॉट गोइंग टू पीनलाइज यू, कोई टेंशन नहीं है इस चीज। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 शहजादे थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया, सर ये बताएं 2 प्रोपेनॉल क्या होता है। इसका मतलब है उनका स्कूल टीचर गया 2 प्रोपेनॉल, हमें नहीं जाना है। सीआई की रिक्वायरमेंट ओ लेवल में नहीं है, एएस में मिलेंगे फिर अच्छी तरह से रोएंगे इसके ऊपर, अभी कोई टेंशन। तो इज दिस अंडरस्टूड? अब आते हैं कार्बोक्सिलिक, चलो कार्बोक्सिलिक तुम बता दो मुझे, कोई भी उठा दो, नहीं मत, जो तुम्हारे जहन में नाम आता है। ब्यूटानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड उठा लें। तो यहाँ बना लेते हैं हम एच सी डबल ओ। सर जी, जिसके साथ OH होगा वो नंबर एल्कोहल लिखेंगे होता है, हम। वो एल्कोहल होता है, हाँ जी जी एग्जैक्टली। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, इसके साथ हमने लिखा है OH, ये रहा। ठीक है। ठीक है, अब दूसरे बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप मीथानोइक एसिड उठाएं। ठीक है, उठा लिया हमने मीथानोइक एसिड। अब हम इन्हें लिंक कैसे करते हैं? आप हमेशा याद रखेंगे, इतना आसान कर दिया ना इन्होंने वो ने, कि सी डबल ओ एच जब भी आप यूज करेंगे ना, हमेशा सी डबल ओ एच का रिएक्शन लिखते हुए आप इसमें से ओ एच हटा दें। यानी कि जहां रिएक्टेंट साइड पे आपको सी डबल ओ एच दिखा, वहां पे आप पक्का डिसाइड कर लेंगे सी डबल ओ एच ने क्या चीज डोनेट करनी है, ओ एच। ठीक है, सी डबल ओ एच कभी एच डोनेट नहीं करेगा, सी डबल एच हमेशा क्या लूज करेगा, पूरा ओ एच। डू यू गेट इट? विच इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर। किस तरह? एसिड्स क्या होते थे? वी टॉक अबाउट व्हाट इज एन एसिड। हाइड्रोजन डोनेट करता है, यानी कि एच पॉजिटिव होता था, HCl में एच पॉजिटिव होगा, HNO3 में एच पॉजिटिव होगा, H2SO4 में 2H पॉजिटिव। याद आया? दैट मीन्स हमेशा जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, वहां पे एसिड्स का क्या काम होता था, वो एज को जान छुड़ाते थे, एज को लूज करते। they always used to go, removing with age, but that's the best part of an organic acid। ये सिर्फ एज लूज नहीं करता, ये क्या लूज करता है, एच। दैट्स द रीजन ये माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब मॉडरेटली स्ट्रांग होता है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। आपको पता है ये मीथेनॉइक एसिड हम यूज कर रहे होते हैं डेली लाइफ, खा पी रहे होते हैं, मिल्क के अंदर मिलता है, हमें फ्रूट्स के अंदर मिलता है, लेमन के अंदर मिलता है। तो हम HCl तो नहीं खा पी सकते, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, नॉर्मली एसिड्स क्या करते हैं, एच पॉजिटिव से रिमूवल अपना शो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एच रिमूव नहीं करते हैं, वो क्या रिमूव करते हैं, OH। ठीक है। अब आ जाए कि अगर हमने यहां से OH हटाना है, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर में अब क्या बनेगा बता। तो पहले तो इसकी बात करते हैं कि इस भाई साहब का ये वाला पार्ट बचेगा, राइट। दैट मीन्स बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, सबसे पहले HC डबल, ये बन गया। और यहाँ पे OH था, वो चला गया, ठीक है। अब आ जाए कि अल्कोहल क्या करेगा। सो अल्कोहल इज गोइंग टू प्रोवाइड H। तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, इस स्ट्रक्चर को देखो, तो इस स्ट्रक्चर में व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज ये वाला पार्ट, राइट। तो अब आप अगर बाकी स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, तो जहां से ये मिस हुआ है ना, जहां से इसकी वैलेंसीज, तो यू हैव टू कनेक्ट दिस विद दिस। अब आप ये रिवर्स ऑर्डर में बनाओ, दैट मीन्स यहां से वी हैव टू स्टार्ट,
So we see what? Oxygen here. Then we see what? Oxygen connected to what? First carbon. Then to what? Another carbon. Then to what? Another carbon. All of the bonds are in hydrogen bonds. ठीक है? तो आप fill in करते हैं बेशक, कोई मसला नहीं. तो ये जो अब आपको सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये क्या है? एस्टर. क्या है? एस्टर. डू यू गेट इट? अब इसका नाम रखते हैं, ये और भी मजे की चीज है. मिक्स कर दिया, बहुत अच्छा अप्रोच थी. इसका नाम है एल्कोहल का नाम पहले आता है हमेशा. नहीं, देखें एस्टर का नाम होता है बेटा एल्काइल. एल्काइल विच कम्स फ्रॉम एल्कोहल पार्ट. और होता है फिर एल्कानोएट विच कम्स फ्रॉम द एसिडिक पार्ट. तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि एल्काइल नाम रखना है ना. तो अब मुझे बताओ, इस सब्सटेंस को जिसको हमने बनाया है, इसमें एल्कोहल क्या था? प्रोपानॉल. तो अब prop is the only thing that is important. 3 कार्बन है, तो अब बन जाएगा प्रोपाइल. Do you guys get it? ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आया कि ऑनलाइन में कौन बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है? Yeah, exactly. And then alkanoid is the acidic part. So that was the original acidic name. इसमें से what we have to select is मीथ. ये मीथ से रिप्लेस हो गया, ये प्रोप से रिप्लेस हो गया, YL यहाँ से बोर हो गया, तो एनोइड यहाँ से आ जाएगा. सो प्रोपाइल मीथानोएट, दैट्स एस्टर. और अब साइड प्रोडक्ट क्या बना इसके साथ, और क्या चीज बनी? सो देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HNOH. सो HNOH इज गोइंग टू फॉर्म फन. ये समझा नहीं? प्लस नहीं, कहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड दिखा दें. नहीं, ये बीच की अलग चीज है ना. प्लस इज समथिंग दैट सेपरेट्स योर वन मॉलिक्यूल टू द अदर. अगर आप प्लस नहीं लगाते, आप क्या बना रहे हो? वो चीज तो इस तरह, ये H2O साथ में क्या कर रहा हो? इज इट कनेक्टेड? इट हैज टू बी जरूरी, कंपल्सरी होगा, प्लस होना चाहिए. जैसे हम फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, you write HCl and NaOH, what do we get? And H2O. So you write NaCl plus H2O, or you write NaCl H2O. That shows what? Do you get it? ऑनलाइन वाला भाग गया. सर ये डायग्राम कुछ समझ नहीं है, अजीब सा स्ट्रक्चर बना. सवाल पूछो मुझसे. अजीब सा स्ट्रक्चर तो है, अजीब से तो बहुत सारी चीजें होती हैं. चलिए, आप लोगों को समझ में आता है? गुड, नाइस. ये हो गई एक बात. आज पहला जिंदगी का आपको पॉलीमर बनाना सिखाते हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा बनेगा नहीं, मतलब एक मिनट वापस आ. दिस पार्ट मुसब, दिस पार्ट is here, right? Yes, this part is here, right? तो हमने दोनों मॉलिक्यूल में से क्या हटा दिया? सिर्फ यहाँ से H हटाया है और यहाँ से OH, एंड देन ये कनेक्टेड देम, हमने इनको जोड़ दिया. Do you get it now? ये आपको सब मिल जाएगा व्हाट्सएप, टेंशन. जबरदस्त, दैट्स नाइस, गुड जॉब. अच्छा, अब आते हैं कि हम पहला पॉलीमर बनाते हैं, फर्स्ट पॉलीमर. तो पहली चीज तो ये कि व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट डू वी व्हाट वी इंटेंड टू स्टडी थ्रू इट. सो फर्स्ट थिंग इज polymerization refers to simple connectivity between similar molecules.
दैट्स पॉलीमराइजेशन। मेरे एक टीचर थे, वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते थे। वो ये कहते थे कि देखो, अगर लाइफ में कुछ करना है ना जिंदगी में, तो हमेशा पॉलीमर बन के रहो। तो वो कहते थे इसका क्या मतलब, अब सोचो। तो देखो, मान लो तुम ये हो, ठीक है, तो ये अकेला है मोनोमर। अकेला यूनिट। मोनो मीन्स वन, मर रेफर्स टू यूनिट, वन यूनिट। तो ये अकेला बंदा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया एक ग्रुप में। मैं आज जंगल में जाऊँ, रहने शुरू हो जाऊँ, तो मैं पागल हो जाऊंगा। या कोई जानवर मुझे खा जाएगा। तो मुझे लोग चाहिए, आपको भी चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, अम्मा चाहिए, अब्बा चाहिए, सोसाइटी चाहिए, राइट। इसी तरह से इससे भी ज्यादा बुरा होगा हमारे साथ अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहाँ चले, जर्मनी चले। अगर हम जर्मनी चलते हैं और हम सर्दी से बच गए, यानी ये हो सकता है हम सर्दी से मर जाए। अगर हम सर्दी से बच गए तो वहां इंसान तो होंगे, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेज नहीं है, ना उनको उर्दू आती है, वो तो जर्मन है। उनके लिए तो बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है जर्मन लैंग्वेज। वो तो हमें आती नहीं है, हम वहां चले गए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब मैं उनसे बात क्या करूंगा? या तो मैं गूगल ट्रांसलेट खोल के बैठ रहूंगा या मैं उनको पिक्चर्स बना के शो करूंगा, है ना। कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी कितनी आजाद हो जाएगी, सोचा। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे और कंट्री में चले जाएं जहाँ हमारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स नहीं है, तो हम उनसे बॉन्ड तो नहीं बना सकेंगे। दिगेर हो सकता है कि हमें अगर कहीं मोबिलिटी शो करनी है तो हमें उस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है सर, हमें जर्मनी जाना है तो पहले जर्मन लैंग्वेज सीखें, पता करेंगे वहां पे लोग कैसे रहते, सो दैट व्हेन यू लैंड देयर you can communicate correctly. You can build a society. You can build a connection, right? You get it? So जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन, वो प्रोसेस होगा जिसमें वन सब्सटेंस कनेक्ट्स विद द अदर। You get it? You get it? Now, this was a happy go living, monomer, जिसे सिक्योरिटी चाहिए, जिसे लोग चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो इसने अपने जैसे बहुत सारे लोग ढूंढे। तो वो बहुत सारे लोग हैं एन। एन मतलब थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। तो अब इन्होंने क्या किया, अब दे आर लिविंग टुगेदर लाइक अ चेन। ये बॉन्ड बनाया। कुछ समझ आया व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? तो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, सारे सेम है, और ये कनेक्टेड हैं थ्रू अ बॉन्ड। सो दिस इज बेसिकली पॉलीमर। नाउ यू गेट इट, व्हाट इज पॉली? मेनी। व्हाट इज मर? यूनिट्स। अब सवाल है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया में जो भी चीज है वो एक पॉलीमर है। लेट्स स्टार्ट। ये प्लास्टिक है, पॉलीमर है। मैंने कपड़े पहने हैं, पॉलीमर है। मैं खाना खा रहा हूँ, पॉलीमर है। तो भाई अगर ये नहीं पता हो तो क्या बताऊंगा? डी गेट इट? यानी कि अभी मैं बात उस दिन, मेरा ख्याल है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी जो हमारी इलेक्शन हॉलीडेज है उसी में नई रिसर्च हुई। फरारी ने पता है क्या किया है? दे हैव डिजाइन एन इंजन ब्लॉक। इंजन जिससे बनता है ना, दे हैव डिजाइन एन इंजन ब्लॉक बेस्ड ऑन अ पॉलीमर। इसकी खास बात क्या है? वो पॉलीमर स्ट्रॉन्गर देन स्टील है, लाइटर देन आयरन। सोचो, किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्टील। किससे ज्यादा हल्का है? आयरन। तो गाड़ी लाइट वेटेड होगी और स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? कार्बन फाइबर तो नायलॉन से कंपेयर कर। इंजन ब्लॉक, कार्बन फाइबर का भी नाम इन्होंने सुना ना, जबरदस्त है। देखिए पहले हमारे जो पुरानी गाड़ियां आपने देखी होंगी, वो बिल्कुल सॉलिड मेटल होती थी। उनके इवन आप देखते थे बम्पर्स भी मेटालिक है, टायर्स के ऊपर भी मेटल कोटेड होता है, क्रिम्सन, और पूरी गाड़ी सॉलिड मेटल। लेकिन आजकल की गाड़ियों में जो मॉडर्न डे कार्स हैं, उसमें आपको नजर आता है कार्बन लाइनिंग, फाइबर लाइनिंग, फाइबर बम्पर्स। हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स को तो छोड़ दें, जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनकी हम बात। तो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी कनेक्टेड। कि पॉलीमराइजेशन हम क्यों करें, बात समझ में? तो पहला हम पॉलीमर पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम मोनोमर्स को कनेक्ट करेंगे, और वो पॉलीमर।
और वो पहला पॉलीमर कहाँ से आएगा? वो पहला पॉलीमर होगा नायलॉन। अब कुछ लोग उसको कहते हैं नायलॉन 66। तो तुम लोगों ने कभी ये नाम सुना? बेहतरीन, गुड। तो इसका मतलब है इससे यहीं पे जान छुड़ाई। सो सिलेबस में नायलॉन है तो नायलॉन पे भी जा सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज नायलॉन? तो नायलॉन इज अ पॉलीमर। तो देन देयर इज अ क्वेश्चन, सर ये पॉलीमर है तो ये आया कहाँ से, या ये बना कैसे, या ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो इसके लिए जो सब्सटेंसेस हमें चाहिए वो क्या होंगे? क्या कनेक्ट होता तो पॉलीमर बनता है? क्या टर्म क्या यूज किया मैंने? मोनोमर। तो वो मोनोमर्स चाहिए मुझे, एंड दीज मोनोमर्स आर गोइंग टू पॉलीमराइज टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो वो मोनोमर्स क्या है? अब आप बताएं, आप क्या कहते हैं? नहीं, नाम बताओ। नहीं, तो वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? नायलॉन। पहली चीज तो ये समझ में आया कि नाम क्या था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और साथ में मैंने क्या लिखा है? डाई अमाइन। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? नायलॉन। ठीक है, तो प्रोसेस क्लियर हो गया। दो चीजें मिलेंगी, क्या बनेगा? एक चीज होगी नायलॉन बनेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा या डायमाइन क्या होगा, वो तो हम तफसील से पढ़ना होगा। लेकिन यहां तक हमें समझ में आना चाहिए कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन बेसिकली क्या है? मोनोमर्स हैं। तो ये दो मोनोमर्स हैं, इसका नाम रख लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम रख लेते हैं डायमाइन। और ये मिलेंगे और क्या बनेगा? क्या बनेगा? पॉलीमर, जिसका नाम क्या है? नायलॉन। वी गेट इट? और एज यूजुअल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये प्रोसेस बड़ा अजीब लग रहा है और बड़ा नया लग रहा है, लेकिन है तो नहीं, अभी तो किया थोड़ी देर पहले। एस्टर कैसे बननी? और कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल, तो दो चीजें थी ना, क्या था? कार्बोक्सिलिक और एल मिलाया, क्या बना? एस्टर, जो कि पॉलीमर हो सकता है। ठीक है, तो टर्म पॉलीमर से घबराने की जरूरत। और अब हम इनके अंदर जा सकते हैं कि डायकार्बोक्सिलिक क्या होगा, डायमाइन क्या होगा, तो हम तफसील से पढ़ें। तो पहले तो ये डर खत्म हो गई, कोई नई चीज नहीं सीखने अभी क्या थोड़ी देर। ठीक है, इसी तरह का एक दूसरा पॉलीमर होता है जो पक्का पक्का, यानी कि ये वाला जो आपको अगर नॉलेज ये आपको याद है ना, आपका P1 का क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा इसके। स्ट्रक्चर ना बताओ, पता हो मोनोमर क्या है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का जो क्वेश्चन है वो P2 में तंग करेगा, P2 में आएगा, लेकिन अभी ना बेसिक पढ़। वी गेट इट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? पक्की बात है। दूसरा पॉलीमर, और कोई पॉलीमर पढ़ा है तुम लोगों ने नायलॉन के साथ? पॉलीएस्टर, स्टार्च। स्टार्च पॉलीमर तो नहीं हुआ, स्टार्च का मल्टीपल यूनिट। तो टेरिलीन होना चाहिए था बेसिकली, जो कि पॉलिएस्टर में। तो हम टेरिलीन भी लिख सकते हैं और हम पॉलिएस्टर भी लिख सकते हैं। ये नाम सुना है आपने? सो दैट इज अ पॉलीमर। तो ये भी किसी ना किसी मोनोमर से बना होगा। तो इसके लिए मोनोमर्स क्या होंगे? नहीं, सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो तकरीबन वही हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले एस्टर में पढ़ रहे थे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बस आप ये ध्यान में रखेंगे, दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक। यू गाइस गेट इट? पक्की बात, बात समझ? ये तो हो गए वो पॉलीमर्स जो दो सब्सटेंसेस को मिला के बनाते हैं। देन देयर आर अदर पॉलीमर्स जो हम किसी चीज को कंबाइन करके नहीं बनाते, जो सिंपल पॉलीमर है। उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तो अगर मैं अब अपने पॉलीमर्स को थोड़ा सा सिंपल करूं, तो पॉलीमर्स आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू टू टाइप्स।
फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किए, हम उन्हें कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्यों कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स? क्योंकि जब भी हम ये बना रहे होते हैं ना, वी हैव टू गेट रिड ऑफ पानी, तो आई एम राइटिंग -H2O। अब इसकी एग्जांपल देखो, अभी एस्टर बनाया था, एस्टर में क्या एलिमिनेट हुआ था? H2O। OH किसने दिया था? COOH ने। H किसने दिया था? अल्कोहल ने। उन दोनों में से हट गया वाटर, कनेक्ट होगा। नायलॉन भी सेम ऐसे ही, नायलॉन भी सेम ऐसे ही, टेरिलीन भी सेम ऐसे ही बना, पॉलिएस्टर भी सेम ऐसे ही बना। सब के सब हमेशा ऐसे ही बनेंगे। इवन अगर आपने कभी, पता नहीं सुना नहीं सुना, ग्लिसराइड्स, वो भी ऐसे ही बने। अमाइनो एसिड्स, वो भी ऐसे ही बने। पेप्टाइड लिंकेज, वो भी ऐसे, सारे के सारे स्पाम में। ठीक है। जो सेकंड टाइप है दैट इज एडिशन पॉइंट। इसमें एक्चुअली कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ एलिमिनेशन नहीं होती। सिंपल टर्म्स में मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाता है बस, दैट्स। और ये हमेशा 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 डबल बॉन्डेड सब्सटेंसेस करेंगे, ये जहन में रखने आप। डबल बॉन्डेड। अब डबल बॉन्डेड सब्सटेंसेस में आपको याद आता है, आपने कोई हाइड्रोकार्बन पढ़ा है? नहीं, एल्कीन्स पढ़ा है आपने। अब आपको याद आता है, ऐसा स्ट्रक्चर याद आता है आपको? इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करके एल्केन बना सकते, ये कर सकते। आपने एल्कीन पढ़ा, एल्कीन में हमने कहा डबल बॉन्ड। तो अगर हम एडिशन पॉलीमर्स की बात करें तो उसमें हमें हमेशा क्या चीज नजर आएगी? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के साथ हमें यहाँ पे पोजीशंस पे मैं नाम देखें, क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ABCD। दुनिया की कोई भी चीज हो, आप अपना नाम लिख लें, यानी कि आप हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप दिखा दें, आप साइनाइड फंक्शनल ग्रुप दिखा दें, आप हेलोजन दिखा दें, कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको क्या नजर आना चाहिए? डबल। अब क्वेश्चन इसके सर एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनेंगे? अभी आप समझा रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होगा? H2O हट जाए, हट गया, ओके, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स में क्या होगा? एडिशन पॉलीमर्स में नाम से समझ में आ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू ऐड, बस। दे आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट एनीथिंग। कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, पानी हटेगा नहीं, सिंपली एडिशन। यू गाइस गेट इट? अब उसके एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास है इथीन। अब इथीन क्या होगा? तो इथीन होगा जो एल्कीन होगा, और इसमें ENE क्या शो करता है? डबल बॉन्ड। और ALK की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ईथ। तो ईथ क्या शो कर रहा है? 2 कार्बन, राइट? तो इथीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? C, डबल बॉन्ड C, और कुछ मेंशन नहीं है तो ऑल अदर एलिमेंट्स मेंबर्स शुड बी हाइड्रोजन, राइट? अब हम कहते हैं कि इस भाई साहब ने की पॉलीमराइजेशन। क्या की? पॉलीमराइजेशन। उसके लिए हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, 200 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर, जो कि होता है अराउंड 100 to 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये याद नहीं करनी आपको, सिर्फ ये याद रहे ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब भी काफी, वैल्यूज याद नहीं। तो अब ये पॉलीमर बनाएगा, दैट मीन्स सबसे पहले तो ये क्लासिफाई हुआ एज मोनोमर, राइट? क्या ख्याल है? क्योंकि ये एक यूनिट होगा, तभी ये रिपीटेड यूनिट से कंबाइन होगा। तो अब हम ले लेते हैं इसके एन। एन मतलब ढेर सारा, एनी नंबर। और नंबर ये नहीं 2 over 3 होगा, नंबर होगा थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस कनेक्टेड होगा। अब कनेक्शन करके क्या बनेगा इनका? तो पॉलीमर जो इनका रिजल्ट होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दो वैलेंसी आ जाएंगी, और हाइड्रोजन अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज, अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बनाऊं, ये वाला बॉन्ड बनाऊं, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन का और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक, और अब ये एक मोनोमर का ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले से, दूसरा मोनोमर यहाँ बनाने साथ, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो दैट इज अगेन कार्बन देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड इट गोज ऑन ऑल द वे। अब आपके पास जितना भी टाइम है ना पेपर में,
2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा, 15 मिनट बचा, बैठ के बनाते रहे स्ट्रक्चर्स। मैंने कितने मोनोमर्स बनाए हैं? 2। तो दैट्स माय फर्स्ट यूनिट, दैट्स माय सेकंड यूनिट, राइट? 2 यूनिट्स हैं, तो ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एन। एन मीन्स व्हाट? जो भी आपने रिएक्टेंट में उठाया, 10 उठाए थे, 10 करेंगे, 1000 उठाए थे, 1000, 100 उठाए थे, 100। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इस प्रोसेस में क्या हुआ, तो थिंग इज 2 ईथीन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट एडिंग अप, सिंपल एडिशन हुई, कुछ भी नहीं एलिमिनेट हुआ, पानी तो नहीं हटा इसमें, ना इसमें से कोई गैस उड़ गई, कुछ भी नहीं। डू यू गेट इट? सो अब इसका नाम सेलेक्ट करते हैं। इसका नाम क्या था? ईथीन। वेरी गुड। विच वाज अ मोनोमर। तो इसका नाम क्या होगा? सोचो और बोलो। इसका नाम, ये पॉलीमर है ना? क्या ख्याल है? इज दिस अ पॉलीमर? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज मोनोमर पॉलीमराइजेस टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो इसका नाम पता है क्या होता है? पॉलीइथीन। अब बताओ, पॉलीइथीन कभी सुना है जिंदगी में? पॉलीइथीन तो नहीं सुना होगा, पॉलीथिन सुना होगा। पॉलीइथीन सुना है? पहले अच्छी बात। पॉलीथिन बैग यूज नहीं करने चाहिए, पॉलीथिन बैग यूज नहीं करने चाहिए, लोग कह रहे होते हैं ना, पॉलीथिन प्लास्टिक हो गए। तो अगर हम प्लास्टिक जो बेकार क्वालिटी की होती है, यहाँ पे थी एक चीज जो मैं तुम लोगों को दिखा सकता था, उड़ गई शायद, उसको हम गौर से देखें ना यूं करके, तो उसमें बीड्स होता है, देखें कभी? कचरे की जो बिल्कुल बैड क्वालिटी प्लास्टिक होती है ना, जो रैप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, उसको किसी ने रैप किया हुआ होगा उन्होंने। हाँ, ये तो फिर भी बेटर है ना, ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है। हाँ, ग्रेनी सी फील हो रही होती है, यानी कि जैसे अगर मैं इसके ऊपर से प्रोटेक्टर उतारूं, या मैंने कोई मतलब कोई रैप उतारा है, कोई बर्तन लेके आया हूँ वो रैप हुआ था, या किसी गंदी क्वालिटी की दुकान से मैंने जो है ना, मतलब गंदी क्वालिटी की प्लास्टिक बैग ले ली, तो उसमें आपको फील होगा कि बीट। ठीक है, बात समझ में? इसी तरह से आपके पास जो प्लास्टिक के बनी हुई चीजें होती हैं, इवन आप अपने पेन देखो, घड़ी देखो, उसमें भी आपको बीड्स नजर आएंगी। So they are all connected through what? Polymers. And they are what? Polymers. We get it? Understood? Any question? क्या? ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगाना, ये सेंटर, ये वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं, ये सिर्फ स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप इस स्ट्रक्चर को, अभी तो हमने एक के काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, कोई मसला नहीं। एग्जाम में यूजुअली वो पूछता है कि भाई मोनोमर यूनिट आइडेंटिफाई करके दो मुझे, तो फिर उसके लिए ब्रैकेट बनाना पड़ता है कि भाई ये रहा मोनोमर। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स दे डू दिस, अब तो आजकल के बच्चे जेन जी है ना, मेरे बच्चे आजकल के जेन जी, तो वो यूं करके जनरेशन दिखाते हैं, ये रहा मोनोमर, तो ये भी सही है, कोई मसला नहीं है। वी गेट इट? एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे ये बताओ कि मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, पॉलीमर देता हूँ, आप मुझे बताओ उसका मोनोमर क्या होगा? ये सीएल है सारे, ठीक है? बताओ इसका मोनोमर क्या होगा? ये इस पॉलीमर का नाम पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पाइप्स होते हैं ना इसके। तो अब इसका मोनोमर बताओ। नाम में जाने की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, फर्स्ट यूनिट कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से, ये रहा, ये 2 कार्बन है, फिर ये रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो रिपीटेशन चल रही है ना, किसकी रिपीटेशन चल रही है? कार्बन की, विद क्लोरीन। तो अगर मैं इसका मोनोमर ऐसे बना लूं, तो आप क्या कहते हैं? क्या बना है? डबल बॉन्डेड, पहले हाइड्रोजन फिर क्लोरीन लगा दिया। तो आप देखो, इसका स्ट्रक्चर, जो इसका मोनोमर था वो ये था ना, था या नहीं था? याद आई बात? यू गाइस गेट इट? कुछ समझ आया? सबकी बात? कोई सवाल? सर, आपने? जी। जो मोनोमर्स हैं वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। तो पॉलीमर बन जाता है।
जो मोनोमर्स होते हैं वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो पॉलीमर्स में कन्वर्ट होता है। सही। और सारे पॉलीमर्स एक ही तरीके से बनते हैं, कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं, पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी मॉलिक्यूल्स करेक्ट होते हैं लेकिन उसमें H2O रिमूव होता है। सारे एक ही तरह से बनते हैं। तो जो पॉलीमर्स आपने यहाँ रखे हुए हैं ना अपने सामने, ये वाले, तो ये वाले सारे ऐसे ही बनेंगे जैसे आज हमने एक सीखा है। ये वाले सारे वैसे ही बनेंगे जैसे एस्टर बना था। डू यू गेट इट? जी। ओके। अब आप मुझे कुछ पॉलीमर्स बना के दिखाओ, लेट्स सी कि आप कितना अच्छा बनाते हो। मैं आपको एक मोनोमर देता हूँ। मोनोमर मैं आपको देता हूँ ये। मैं आपको मोनोमर देता हूँ ये। आपने मुझे इसका पॉलीमर बताना है। सिर्फ पॉलीमर बना। तुम लोगों को स्कूल खुले अभी तक, ये बंद हो गए? बंद हो गए? नहीं, मॉक कब है? 8 मार्च। वो प्री मॉक का तो सीन नहीं है ना? उसका हो, ग्रैंड टेस्ट है ना, प्री मॉक तो नहीं है ना। जो ऑनलाइन बैठे हुए ना, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला तुम लोगों का व्हाट्सएप। शुक्र है 2 बचे हैं। तू नहीं पढ़ा आपको? ये जिसने भी भेजा इनकरेक्ट। यही दिन में मोस्ट का मिलता टाइमिंग ये मतलब 10 के कुछ हो टाइमिंग है। बीकन वाले तो गन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम फिक्र ही नहीं करो। नॉर्मल करेंगे। अच्छी तरह से जान लूंगा बीकन वाले। नॉर्मल करते हैं हमारे मुश्किल था। PCHS नहीं करता, तुम ये कहना चाह रहे हो? तुम्हारा कैंपस गटर वाला कैंपस है ना? तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। भाई ये क्या क्यों? बीकन
ये आपने 2.5 नहीं ये दैट्स नाइस, गुड जॉब। सही है, तुम तीनों का सही है, अच्छी बात। चलो फिलहाल फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं थर्सडे के दिन, सॉरी वेंसडे के दिन फिर एडिशन के साथ कंडेंसेशन भी करें, लेकिन बराए मेहरबानी प्लीज पढ़ के आना। आई एम गोइंग टू सेंड दिस, अगर नहीं पढ़ के आओगे ना तो चाइनीज लगेगा, डरोगे भी फिर, तो फिर ठीक है। अबे ऑनलाइन जवाब ही नहीं आया कोई। सर आप उनकी सॉल्यूशन एक बार करवा दें। चलें कर लेता हूँ। लाफिज लाफिज लाफिज। देखें भाई, आपके समझने के लिए सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, और एज इट इज जो स्ट्रक्चर था एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट। डबल बॉन्ड गायब हो गया ना, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब ये बना दें ओपन, देन यू डू इट अगेन। तो आपने जो स्ट्रक्चर मुझे भेजा था ना, आई थिंक आपने ही भेजा था, उसमें आपने ये वाला बॉन्ड शो नहीं किया था कि ये कनेक्टेड है। डू यू गेट इट? दोनों को कनेक्ट करना होता है आपस में। जी जी, यस। तो ये हमारा फर्स्ट मोनोमर है, ये हमारा सेकंड मोनोमर। ये एन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे एन लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ आ जाए, अगर हम स्ट्रक्चर सेम बनाया हमने सबसे पहले, ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो लगा हुआ एफ एच एच, लेकिन ये बिल्कुल सेम है राइट, बस आपने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब आपने फिर इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर दिया, एच एच, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट मोनोमर, ये बन गया आपका सेकंड मोनोमर। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर आपकी क्या रिपोर्ट है?